सबु अंधकार दूर हो जाए आलोकर आगमने सबु अहंकार चूर्ण हो जाए प्रेमर अनुभूति जनतार मन धरे पराधीनतार गर्भ श्रृंखल को भांगी देल अवहरे जीवन करिल धान्य देशर गौरव जातिर कीर्ति रखिगल चिरदिन। नमस्कार। आज पवित्र गांधी जयंती अवसर में लोकसंवाद विभाग मो शशांक पट्टनायक आपण समस्त को प्रीतिभरा अभिनंदन जनाऊँ। उपस्थित सुधी सज्जन मंडली को जिला प्रशासन और राउरकेला इस्पात कारखाना तरफ स्वागत जनाई आम आरंभ कर आज पवित्र गांधी जयंती कार्यक्रम। आम सभी आज पवित्र उत्सव एकत्रित होइसे श्री महामानव महानायक परम आदरणीय महान आत्मा महात्मा गांधी जन्म जयंती पालन करने उपलक्षे से युगश्रेष्ठा जहाँकर जीवांतकारी चिंताधारा दिने आंदोलित कर कोटि कोटि जनमानस को जहाँकर आह्वान दिने उत्साहित कर प्रत्येक जिते समूह वर्ष धरी जमात बांधि रही कुसंस्कार हिमखंड को साधारण मानव को दीक्षित कराई देश प्रीति विश्व प्रीति और सर्वोपरि मानव प्रीति मंत्र में सत्य और अहिंसा बापू ठीक आज दिन में जन्म नहीं 1869 मसीह गुजरात राउरकेला इस्पात कारखाना और बोकारो इस्पात कारखाना भारप्राप्त निर्देशक श्री अतनु भौमी महोदय आम गहन उपस्थित अच्छा कार्य विभाग निर्वाही निर्देशक श्री एसआर श्रीरंजी महोदय आम गहन उपस्थित अच्छा सामग्री प्रबंधन विभाग निर्वाही निर्देशक श्री सोमनाथ त्रिपाठी महोदय चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा विभाग निर्वाही निर्देशक डॉक्टर बीके कोटा महोदय कार्मिक और प्रशासन विभाग निर्वाही निर्देशक श्री अरुण मिश्रा महोदय खनि विभाग निर्वाही निर्देशक श्री आलोक वर्मा महोदय एवं आरएसपी तथा जिला प्रशासन वरिष्ठ अधिकारी गणमाध्यम प्रतिनिधि समाज विशिष्ट व्यक्ति विशेष छात्र छात्री एवं मोर प्रिय गांधी प्रेमी जनसाधारण
ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କୁ ତବଲାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଗୋଲକ ରାଉତ, ଫ୍ଲୁଟରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମଞ୍ଜିରାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ବିଭୂତି ପତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରତାରଣାହୀନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମାନବତାର ପ୍ରତିଭ ରୂପେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ସେହି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବା। କେବଳ ନାମ ଓ କଳ୍ପରେ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ, ସେହି ଚେତନା ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତି ଆମର ନିଷ୍ଠା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଏହି ମହାନ ସନ୍ଦେଶ ଶୁଣିବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଗାନ କରିବେ ମାନବତାର ଗୀତି। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସିଂ ସଭା ଗୁରୁଦ୍ୱାର ରାଉରକେଲାର ଭାଇ ଗଗନଦୀପ ସିଂ ତାଙ୍କଠାରୁ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सभी को ही गांधी जयंती की शुभकामनाएं। अभी हम गुरबाणी का कीर्तन करेंगे। आप सभी को हाथ जोड़ के बेनती है, कृपा अपने सिर माल से कवर कर लें। आप सभी को बेनती है, आप अपने सिर कपड़े से और माल से ढक लें। सो हमारी जी बेनती प्रमाण करेंगे। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव गुसैया, कोई अल्लाह। कोई
से गुसैया कोई अलाए। कोई परदेग, कोई पतेग, कोई ओटनीर, कोई सफेद, कोई ओटनीर, कोई सफेद, कोई कहे कोई कहे कोई बाचा कोई सोर बिंदु, कोई बाचा कोई सोर बिंदु, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई अलाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई से गुसैया कोई अलाए। कहो नानक जिन हुक्म पुछाता, रब साहिब का दिन भेद राना। कहो जाता, रब साहिब का दिल भेद जाता। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई से गुसैया कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई से गुसैया कोई अलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अलाए। कारण करीम कृपा तार रहीम, कृपा तार रहीम। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई से गुसैया कोई अलाए, कोई अलाए, कोई अलाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया कोई अलाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
पवित्र गुरुग्रंथ साहिब के पत्र अध्याय 4 वचन संख्याएं 7 से लेकर 13 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है या इश्क से प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको भी इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। उपस्थित सभी माननीय मेहमानगण, उपस्थित सभी माता पिता, भाई बहनों और बच्चों, सबों को आज हमारे गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल, सरवती के संत तूने कर दिया कमाल। विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, आने वाली नस्लें शायद कभी इस बात पर विश्वास ही ना करे कि कभी हम जैसी हाड़ मांस की काया में गांधी जैसी विभूति का भी अवतरण हुआ हो। प्यारे जितने भी आए हुए मेहमानगण, आज के शुभ अवसर पर हम जरूर याद करते हैं हमारे देश के पिताजी महात्मा गांधी, उनके जीवन को, उनके कामों को, उनके त्याग तपस्या को, उनके शिक्षाओं को याद करते हैं। और आज हमें बहुत गौरव होता है क्योंकि हमारे देश में इस महान व्यक्ति के माध्यम से हमें यह दिन देखने के लिए हमें मौका मिला है। जब आज हमारे बीच में गांधी जयंती का शुभ अवसर पर यह त्योहार मना रहे हैं सारे देश में, यह हमें याद दिलाते हैं कि हमें किस प्रकार का अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जैसे वो अपना सारा जीवन हम सारे देशवासियों के लिए, हमारे देश के लिए अपना जीवन को समर्पण कर दिए, वैसे ही आज के शुभ अवसर पर जब हम उनके श्रद्धांजलि पर यहाँ जमा होते हैं, उनको याद करते हैं, उनका त्योहार मनाते हैं, आइए हम भी उनके परिचित पर चलते हुए अपना जीवन को बिताएं। जैसे हमने वचनों में सुना, ईश्वर प्रेम है और जो कोई प्रेम करता है, जो एक दूसरे को प्रेम करता है, भाई बहन में प्रेम करता है, बहनों के बीच में प्रेम रहता है, वह ईश्वर को प्रेम करता है, क्योंकि ईश्वर खुद प्रेम है। और जो कोई प्रेम नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता। हम जानते हैं हमारे महात्मा गांधी जी ने प्रेम किया, हम सबों को प्रेम किया, देश को प्रेम किया, हम भारतवासी सभी व्यक्तियों को प्रेम किए। वह जानते थे ईश्वर सत्य है। जब उनके वचनों पर, एक वचन पर जो अपने वत को रखे थे, उनके जीवन
इस बिंदु पर स्टार्ट किए थे कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। जब उनका जीवन के अंत में वह पा पाते हैं कि सत्य है, ईश्वर है। आइए हम वही जो गांधी जी के जो राह थे, उनके जो दो तलवार थे, जो अहिंसा और सत्य को राह पर चलते हैं, वह जीवन को या ईश्वर को पाते हैं। आइए हम इस अवसर पर हम वहीं गांधी जी के वचन पर चलते हुए अहिंसा तथा सत्य की राह पर चले, प्रेम की राह पर चले, जिससे हमारे देश में शांति और प्रेम की भाईचारा बना रहे। आमीन। कृतज्ञता व्यक्त करेंगे pada Industri dan dasar
प्रोग्राम में मौजूद जितने भी शरीक हैं, जितने भी हाजिर हैं, सभी को अपने ओर से इस गांधी जयंती के अवसर पे मौके से सभी को शुभकामनाएं वेलकम करते हैं। कुरान करीम की चंद आयात मैं आप हजरात के सामने पेश करूंगा। उसके बाद चूँकि कुरान अरबिक लैंग्वेज में है, फिर उसकी ट्रांसलेट मैं करूंगा। उसके बाद एक छोटा संगीत आपके रूबरू पेश करूंगा इंशाअल्लाह। तो आप तमाम हजरात से ये दरख्वास्त की जाती है कि सभी ध्यान और तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुनें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या रब्बकुम الذي खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। صدق الله العظीम। ये कुरान करीम की चंद आयात थी जो मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है। अल्लाह ईश्वर गॉड ने जब से इस दुनिया को बनाया है, इस पूरे संसार को पैदा किया है और इस संसार के अंदर, इस दुनिया के अंदर इंसानों को बसाया है, तो इंसानों को सही रास्ते पर लाने के लिए एक दूसरे से मेल और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी लाइफ गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, गॉड्स ने अपने करीब तरीन बंदों को इस दुनिया के अंदर भेजता रहा। हमारे कुरान के एतबार से और हदीस के एतबार से 1,24,000 प्रोफेट्स, पैगंबर, रसूल, मैसेंजर और नबी को परमात्मा ने इस दुनिया के इंसानों की रहबरी के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए भेजा। और
जो उनमें बड़े बड़े मैसेंजर और बड़े बड़े प्रोफेट्स थे, उनके साथ साथ कोई न कोई पुस्तक, कोई न कोई बुक और किताबें भी दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने प्रोफेट बनाकर इस संसार के अंदर भेजा और उनके साथ एक किताब भी दी जिसे तौरात कहा जाता है। उसके अंदर भी गॉड का पैगाम, मैसेज। इसी तरीके से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, यसू मसीह को भी ऊपर वाले ने एक किताब देकर भेजी जिसे अरबिक में इंजील और आज के लैंग्वेज में बाइबल कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोफेट्स को अल्लाह ने, गॉड ने किताबें दी लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को सही रास्ते पे चलने के लिए, सही मानों में ज़िंदगी गुजारने के लिए, इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए। तो इसी तरीके से प्रोफेट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लास्ट में आखिर में भेजा और उन्हें भी कुरान शरीफ नामी किताब उन्हें भी हवाले किया, जो रहती दुनिया तक के लिए, जब तक ये दुनिया रहेगी उस वक्त तक के लिए, सारे आलम के लिए, सारे आलम के इंसानों के लिए कुरान करीम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। ये कुरान करीम सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे आलम और पूरे संसार के अंदर बसने वाले इंसानों की रहबरी के लिए भी है। उसके अंदर क्या बताया गया, मैं अभी आपके सामने पढ़ करके बताया, जिसका ट्रांसलेट ये है, मैंने पढ़ा, या अय्युहन नास उअबुदू, कि ए दुनिया के बसने वाले इंसानों, ए दुनिया के बसने वाले लोगों, उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उस रब की इबादत करो, उस रब की पूजा करो जिसने तुम्हें पैदा किया, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोग जो आ चुके थे, तुम्हारे पूर्वजों को भी उसी ने पैदा किया था। और अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम गलत चीज़ों से बच सको। और फिर आगे चल करके परमात्मा गॉड हमें अपने इनाम को भी बताता है, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फिराशा, कि उसने पूरे सरजमीन को, पूरी ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बना दिया, उसने आसमान को तुम्हारे लिए छत बना दिया, उसने आसमान से पानी बरसाया और उस पानी के ज़रिए खेती खलियान को हरा भरा सब्ज़ शादाब कर दिया, उसके ज़रिए तुम्हारे अनाज और तुम्हारे गल्ला को पैदा किया। तो लोगों, उस अल्लाह को तुम ना भूलो, उस अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत ना करो। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, जानते बूझते भी उस परमात्मा की इबादत को अगर तुम छोड़ते हो तो तुम गलती पर हो। यही कुरान का मैसेज है। मेरे वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोग यहाँ पे आए हैं गांधी जयंती के मौके पे। ये कौन से हस्ती हैं, ये कौन से शख्सियत हैं, इससे सभी वाकिफ़ हैं। जंग आज़ादी में, भारत देश को आज़ाद कराने में इनका क्या किरदार रहा है, इनका क्या रोल रहा है। हासिल कलाम ये है कि ये गांधी जी सभी इंसानों को जोड़कर चलने वाले एक इंसान थे। उसी का ये नतीजा है कि अभी हम लोग सभी मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ पे एकजुट हुए हैं और इसी एकता को साबित करने के लिए हमारा आप यहाँ जमा हुए हैं इसी मौके से, और इसी पूरे मुल्क के और पूरे कौम के एकता और एकजुट मिलजुल कर के आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहने के लिए मैं किसी शायर का कुछ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, आप तमाम हजरात गौर से सुनें।
कि मस्जिदों में अज़ा, मंदिरों में भजन, मस्जिदों में अज़ा, मंदिरों में भजन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। इसमें नानक ने पैगाम वहदत दिया, इसमें चिश्ती ने दर से उखुवत दिया, इसमें नानक ने पैगाम वहदत दिया, इसमें चिश्ती ने दर से उखुवत दिया। जो न छूटे वो रंगे मुहब्बत दिया, जो न छूटे वो रंगे मुहब्बत दिया। एक साथ सिल्क बहते हैं गंगो जमन, एक साथ सिल्क बहते हैं गंगो जमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। सारे संसार में इसका सानी नहीं, सब जहाँ से है ये खूबसूरत हसी, सारे संसार में इसका सानी नहीं, सब जहाँ से है ये खूबसूरत हसी। ये कबीरा रस खान की सरजमी, ये कबीरा और रस खान की सरजमी, गाया करती थी मीरा यहीं पर भजन, गाया करती थी मीरा यहीं पर भजन। ये हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। मस्जिदों में अज़ा, मंदिरों में भजन, उसकी सुबह बनारस का क्या पूछना, उसकी शाम अवध पर है दुनिया फिदा, उसकी सुबह बनारस का क्या पूछना, उसकी शाम अवध पर है दुनिया फिदा। इसकी दिल्ली की रौनक है सबसे सिवा, हुस्न ही हुस्न है, हुस्न ही हुस्न बंगाल से तादकन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। घर यहाँ पर किसी के उजड़ते नहीं, मिल के रहते आपस में लड़ते नहीं, हिंदू मुस्लिम यहाँ पर झगड़ते नहीं, शेख से मिल रहा है गले पर हमन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। आखिरी बंद है, उसके बाद में अपना ख़त्म करूँगा। अर्ज़ हिंदुस्तां के ऐ शैदाइयों, ऐ सिखों ऐ मुसलमानों ईसाइयों, अर्ज़ हिंदुस्तां के ऐ शैदाइयों, हिंदुओं ऐ मुसलमान
रहो भाइयों। तुमको दुनिया कहे राम और लक्ष्मण, ये हमारा वतन है, हमारा वतन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। मस्जिदों में अज़ा, मंदिरों में भजन, ये हमारा वतन है, हमारा वतन। चिन्मय विद्यालय तरफ गांधी जयंती और शास्त्री जयंती उपलक्षे अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आमे मैंने एवं श्रीमद् भगवद गीतार 4th अध्याय 1 ରୁ 20 नंबर श्लोक जाए आवृत्ति करने को जाऊँ। यजन्ता इह देवताः क्षिप्रं किमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्म च चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति
भक्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्मणः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डिता बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलं संज्ञं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओं। शेष धन्यवाद। सर्वधर्म समन्वय जयगान करथिबा समस्त साथी मंचरे उपस्थित समस्त धर्मगुरु एवं साथी मानकु हृदय भरा कृतज्ञता निवेदन करछि। समस्त अनुरोध करिबे से प्रेक्षालय आसन ग्रहण करेंगे। मंचरू आमर परवर्ती सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति करिया गांधीजी प्रति श्रद्धांजलि से बंसी वादन माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त गुरु श्री नरेंद्र नायक एवं तंकर शिष्य मैंने यही सुंदर संगीत बंसी माध्यम उपस्थापन करेंगे। प्रथम से प्रस्तुत करेंगे रामधुन, परे परे वैष्णव जयनाथ एवं परे प्रभु पादुका।
गुरु श्री नरेन्द्र नायक एवं साथी कलाकार बने परम
परवर्ती उपस्थापना सागर रिदिम्स कलाकार मैंने प्रस्तुत करेंगे पूज्य गांधी जी जीवन आदर्श उपर आधारित एक सुंदर नाटक। अनुरोध करी सागर रिदिम्स कलाकार मैंने से प्रस्तुत करेंगे एक नाटक। लोग तो मुझे भूल ही गए। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। मोहनदास करमचंद गांधी, पता? सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद। पेशा? किसान, बुनकर। उम्र? 53 साल। न खड़ग न ढाल, फिर भी पूरा देश आपके साथ। बिना गांधी भारत के बारे में सोचना भी असंभव बना दिया। हम नई पीढ़ी के तरुण समझना चाहते हैं कि कैसे आपने इस सुषुप्त देश को जगा दिया, कैसे। मोहन को अंधेरे से हमेशा डर लगता था। उसे लगता था कि रात के अंधेरे में कोई भूत आ जाएगा और उसे पकड़ लेगा। उस रात को बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे कमरे में जाना था। उसने यत्न किया, परंतु वो अपनी जगह पर जम सा गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी दाई रंभा दरवाजे के पास ही खड़ी थी। उसने हंसकर पूछा, क्या हुआ बेटा? दाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर बेटा? देखो कितना अंधेरा है, मुझे भूतों से डर लगता है। अंधेरे में वो मुझे पकड़ लेंगे। मोहन की आवाज डर के मारे कांप रही थी। रंभा ने प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाया। अरे अंधेरे से भी कोई डरता है? मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सच? राम जी मेरी रक्षा करेंगे? तो फिर मैं राम जी के नाम का जाप करूंगा। रंभा की बातों ने मोहन को साहस दिया। राम नाम जपते वो कमरे से निकला। राम 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 राम। और उस दिन से ना मोहन कभी घबराया और ना उसने कभी खुद को अकेला पाया। राम जी हमेशा उसके साथ जो थे, इसी विश्वास ने गांधी जी को जीवन भर ताकत दिलाई। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखना चाहता था। वो अपने पिता के पास गया, पर वो काम में बहुत व्यस्त थे। चलो ना, नाटक देखने चलते हैं। कौन सा नाटक बेटा? राजा हरिश्चंद्र। देखो बेटा, मैं काम में थोड़ा व्यस्त हूँ, किसी और दिन चलते हैं। तो मैं मेरे दोस्तों के साथ जाऊँ? ठीक है, पर अपना ख्याल रखना और खत्म होते ही जल्दी घर वापस आना। नाटक में राजा हरिश्चंद्र अपना सत्य वचन निभाने के लिए अपना राज्य, पत्नी और बच्चों को खो देता है। नाटक के अंत में सभी की आंखों से आंसू निकल आए। उस कहानी ने मोहनदास के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। उसने सोचा कि उसे भी राजा हरिश्चंद्र की तरह ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो सत्य की खातिर किसी भी संकट का सामना कर सके। वो एक महान आदमी थे। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपना राज्य, अपना परिवार दांव पे लगा दिया। ये नाटक बहुत ही अच्छा है। इसने मुझे सत्य की ताकत दिखाई। हम सभी को उनकी तरह सत्यमय जीवन बिताना चाहिए। ये तो असंभव है मोहन। क्यों असंभव? क्यों? हम जैसे लोगों के लिए ऐसा जीवन बिताना कठिन है। पहले भगवान पर विश्वास होना चाहिए, फिर कड़ी मेहनत से हम अपना जीवन सत्यमय कर सकते हैं। आज इसी क्षण से मैं केवल सत्य की राह पर चलूंगा। मोहन, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, देखते हैं। और उस दिन से मोहन ने सत्य में जीवन बिताना शुरू किया। बड़ा होकर उसने अपना जीवन सत्य के लिए दांव पे लगाया। सत्य और साहस ने उसे जीवन की अत्यंत कठिन परीक्षा में विजयी बनाया, जिसे देखकर सारा संसार स्तिमित रह गया। प्रभु अब धीरज मत दे, प्रभु अब धीरज
कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम, कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा राम, कर करने हैं कुछ काम। साउथ अफ्रीका में भारतीयों को शूद्र समझा जाता था तथा हीनता से देखा जाता था। उन्हें कूली बुलाया जाता था। जल्द ही गांधी जी को भी ये अनुभव सहना पड़ा। गांधी जी रेलवे के प्रथम श्रेणी से प्रिटोरिया जा रहे थे। बीच में एक यूरोपियन यात्री वहां दाखिल हुआ और उसने वहां गांधी जी को देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकल जाओ यहाँ से। मेरे पास यहाँ का टिकट है, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन यह कब से गौर के लिए है। तुम अब यहाँ से निकलो वरना मुझे स्टेशन मास्टर से शिकायत करनी पड़ेगी। मेरे पास इसी श्रेणी का टिकट है और मुझे यहाँ बैठने का पूरा हक है। उस आदमी ने स्टेशन मास्टर से शिकायत की। इस खुले को बाहर निकालो और तीसरे दर्जे में डालो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे पास प्रथम श्रेणी का टिकट है। गांधी जी ने उससे बहस करने की कोशिश की पर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। मिस्टर, तुमने सुना नहीं हमने क्या कहा? अब मुझे जबरदस्ती खड़नी पड़ेगी। पुलिस वाले ने गांधी जी को उनके सामान के साथ बाहर धकेल दिया। ट्रेन चली गई। गांधी जी ने कड़ी सर्दी में रात गुजारी, लेकिन उन्होंने अपने सामान को छुआ तक नहीं। इस घटना ने उनके जीवन का रास्ता ही बदल दिया। ये तो पूरी मानवता पर अन्याय है, मैं इसका मुकाबला करूंगा। उन्होंने ऐसे अन्याय के विरुद्ध सत्य के हथियार का इस्तेमाल किया और आगे इसी हथियार को सत्याग्रह नाम दिया गया। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम रहे हो तेरा हाथ दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। पर था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, गांधी जी से मिलना बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। एक दिन एक छोटा बच्चा गांधी जी की पोशाक देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इतना महान व्यक्ति कुर्ता भी नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया। आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? ओह बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता खरीद नहीं सकता। आप चिंता ना कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिला देगी। तुम्हारी माँ? ठीक है, पर मेरे लिए वो कितने कुर्ते बनाएगी? जितने आप चाहो। सिर्फ मैं अकेला ही कुर्ता पहनूं ये अच्छा नहीं लगता है। मेरा परिवार बहुत बड़ा है बेटा, क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ते सिएगी? वो लड़का एकदम सोच में पड़ गया। उसे ये एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुख्य, सारे देशवासियों के वो मित्र थे, सहयोगी थे।
गांधी जी ने कई आंदोलन किए, जैसे चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और इस तरह सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आजादी दिलाई और बापू राष्ट्रपिता के नाम से पूजनीय हो गए। आप सोच रहे हैं मेरा क्या हुआ? भाई मुझे तो बरसों पहले मार दिया था, पर मेरे विचार 3 गोलियों से नहीं मरने वाले। जमाने बदलते रहेंगे, पर मेरे विचार किसी न किसी भेजे में केमिकल लोचा करते रहेंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो मुझे तस्वीर बना के दीवार पे लटका दो, या मेरे विचारों पे विचार करो। चलता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुत सुंदर नाटक परिवेशन करने सागर कलाकार बने। अशेष धन्यवाद।